नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, जोन वाइज जो एनालिसिस है उसके थ्रू हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जो वीडियो अभी आ रहा है उसमें आज जो हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो जा रहे हैं गुवाहाटी जोन की। जीएसटी के बारे में गुवाहाटी जोन में क्या हिसाब किताब है उसको बताने के लिए हाजिर हुई है अस्मिता सिंह, जो गुवाहाटी जोन में 2023 बैच की है। 2023 बैच से गुवाहाटी जोन ज्वाइन किया है। गुवाहाटी जोन का पूरा कच्चा चिट्ठा, कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है, ये सब बताने के लिए हाजिर हुई है। तो एक जोरदार क्लैप करता हूं मैं अस्मिता के लिए, जिन्होंने एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इन्होंने मेरा प्रपोजल जो है इंटरव्यू देने का इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अस्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है हमारे चैनल पे। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अस्मिता के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि हम लोग एक रेफरेंस के थ्रू इनसे मिले हैं। तो अस्मिता, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ। होम टाउन जो है मेरा देवरिया है, गोरखपुर के पास। और हम्म। फैमिली जो है वो लखनऊ में रहती है। मेरा एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है वो लखनऊ से ही हुआ है, आईटी कॉलेज से। हम्म। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने एमपी स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन किया, 3 साल वहां पे मैंने जॉब किया। लेटर हम्म। 2018 सीजीएल से मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जूनियर अकाउंटेंट के पद पे नियुक्त थी। 2.5 साल तक वहाँ काम किया मैंने नागपुर में। हम्म। और अभी सीजीएल 2023 के बैच से मैं गुवाहाटी जोन में पोस्टेड हूँ एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास जॉब का, राइट? तो हाँ अभी अभी सर। अभी ब्रेक लगा दिया है कि 2024 भी दिए थे? नहीं सर, सीजीएल तो मैंने खत्म कर दिया अभी सीधा? या तो यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस? हाँ सर, अभी यूपीएससी बेसिकली, अभी यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ईओ एओ का जो पोस्ट है उसके लिए हम्म। क्वालिफाई किया हुआ है मैंने। बाकी ओके, ओके। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए देख रहे ओके, तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द जीएसटी को भी बाय बाय करने वाली हो, राइट? हैं। सर वो डिपेंड करेगा प्रेफरेंस कहाँ आती है ईओ एओ की। अच्छा, लोकेशन कहाँ दे रहा है? हाँ, बिकॉज वो गजटेड पोस्ट है जहां पर आप जाने वाले हैं। जी। चलिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपकी नई सफलता है। थैंक यू सर। खैर, हम लोग आते हैं हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड। तो गुवाहाटी जोन अगर किसी बच्चे को मिलता है, तो जैसे गुवाहाटी जोन आ गया, तो वहां पर कितने कमिश्नरेट हैं और कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर गुवाहाटी जो है बेसिकली 11 कमिश्नरेट्स हैं। हम्म। जो 7 स्टेट्स हैं उसमें एक एक, सब में असम में 2 है। बाकी हम्म। सारे स्टेट में एक एक है। असम में 2 है, एक गुवाहाटी में है, एक डिब्रूगढ़ में है। हम्म। और बाकी गुवाहाटी में ही अपील कमिश्नरेट है। और शिलोंग ऑडिट है, जो कि शिलोंग में भी आधा ऑफिस बैठता है और आधा गुवाहाटी में भी बैठता है। और हम्म। एक है कस्टम्स डिवीजन शिलोंग, कस्टम कमिश्नरेट शिलोंग, हम्म। जिसमें सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्ट का कस्टम बॉर्डर पोस्टिंग और एयरपोर्ट पोस्टिंग है वो कवर होता है। मतलब एक अच्छी बात है गुवाहाटी जोन में कि कस्टम्स भी है, तो आपको जीएसटी में भी पोस्टिंग मिलेगी और कस्टम में भी जो रोटेशन बेसिस पे होता होगा, राइट? जैसे कि यस यस। दिल्ली में होता है उस हिसाब से। यस तो कस्टम में कितने साल के लिए होता है अगर कोई कस्टम सर। मिलता है? ईच कमिश्नरेट 4 ईयर। आप किसी भी कमिश्नरेट में जाइए, 4 साल तक आपको वहां पे पोस्टिंग रहेगी। अच्छा, मतलब जो 11 कमिश्नरेट है उसमें कहीं पर भी मिलता है, तो एवरी हम्म। 4 ईयर आपका रोटेशन होता रहेगा, आप चेंज होते रहेंगे। यस यस सर। अरे, चाहे वो कस्टम ही क्यों ना हो। यस सर। और कस्टम शुरू में भी मिल सकता है किसी को? हाँ सर, शुरू में भी मिल जाता है, इट्स डिपेंड की वैकेंसी है तो फिर शुरू में भी डाल देते हैं। मेरे बैच से भी 1 या 2 लोगों को शुरू में ही पोस्टिंग कस्टम्स में मिली। ओके, क्या कोई प्रेफरेंस फॉर्म लेते हैं क्या? 11 कमिश्नरेट में कहाँ जाओगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेफरेंस फॉर्म नहीं है, पर वो एक कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई लोग अगर बाहर से हैं, उनको लैंग्वेज का इशू है या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को गुवाहाटी में अकोमोडेट कर लिया जाता है। बाकी जो लोग लोकलाइट्स हैं मणिपुर वगैरह के, तो वो वहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर पाए तो उनको वहाँ पे अकोमोडेट कर दिया जाता है। बाकी ऐसा सच कोई कन्वेंशन नहीं है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी है तो आपको जाना पड़ेगा कहीं भी। ओके, मतलब रेंडमली अलॉट हो गया। चलिए, Yes, अब बात कर लेते हैं मेडिकल और फिजिकल की। जैसे तुम लखनऊ से एग्जाम दी थी, तो तुम्हारा नहीं सर, मेडिकल। मैं उस टाइम नागपुर में पोस्टेड थी, तो मैंने अपना एग्जाम जो नागपुर महाराष्ट्र रीजन से दिया था। तो तुम्हारा मेडिकल फिजिकल नागपुर में, मतलब नागपुर के हिसाब से हुआ होगा। यस यस सर, मेरा मुंबई में मेडिकल एंड फिजिकल हुआ था। ओके, ओके, तो बहुत ही टफ से मेडिकल फिजिकल से गुजरे होगे मुझे लगता है, नहीं? ये सबसे टफ तो हाँ। मुंबई का ही माना जाता है। हाँ थोड़ा सा था, मतलब सारी चीजें करनी पड़ी। और मेडिकल हम्म। के लिए भी पूरा एक दिन का प्रोसेस चला।
ओके ओके, तो दोस्तों जो अस्मिता बता रही है समझिएगा, जहां पर भी आपने एग्जाम दिया है वहां पर जो भी जीएसटी जोन है वहीं पर आपका फिजिकल और मेडिकल होगा, इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वही कराएंगी, राइट? हाँ सर, 2023 में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्होंने ही कराया था। बस आपको जो जोन एलोकेट हुआ था वहां जाके सिर्फ आपको ज्वाइन करना था। ओके ओके, तो जोन अलोकेट हो जाएगा आपको, फिर जैसे अस्मिता चली गई गुवाहाटी जोन में, इसी हिसाब से आप भी गुवाहाटी जाएंगे। और मेरे ख्याल से सीसी जो चीफ कमिश्नर ऑफिस है वहां पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कमिश्नर अलॉट हो जाएगा, वहीं जाना है, राइट? नहीं नहीं सर, पहले जाके आपको चीफ कमिश्नर के ऑफिस में ही रिपोर्ट करना होगा। चीफ कमिश्नर ऑफिस और जो प्रिंसिपल कमिश्नर गुवाहाटी का ऑफिस है, दोनों सेम ही ऑफिस है। मतलब हम्म। अलग अलग बना हुआ है पर ऑलमोस्ट सेम। तो वहां जाके आप रिपोर्ट करेंगे, आपको 15-20 दिन में फिर कमिश्नरेट अलॉट हो जाएगा और लेटर आपको जाके कमिश्नरेट में देना होगा अपना प्रेजेंस। हम्म। चलिए, तो मेरे ख्याल से जो ऑफिसर्स की शहर की बात कर लें तो एक गुवाहाटी में है, एक मणिपुर में है, और कहाँ कहाँ बताए, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। जो 7 स्टेट्स हैं उसके ऑलमोस्ट अच्छा, हर कैपिटल में एक सभी। सेवन हाँ, सिस्टर जो है वो हर एक स्टेट में एक एक है। एक एक है, और असम में दो है, एक गुवाहाटी में और एक डिब्रूगढ़ में। अच्छा, कस्टम की बात करें तो एक डिब्रूगढ़ और एक गुवाहाटी में, दो जगह कस्टम है, बाकी हर एक सातों स्टेट में जो है जीएसटी है। जीएसटी, सीजीएसटी जो है वो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, और बाकी 7 स्टेट्स में भी हर कैपिटल में सीजीएसटी का कमिश्नरेट है। बाकी जो कस्टम है उसका हेड ऑफिस जो है वो शिलोंग में है, और पोस्टिंग जो है हर बॉर्डर एरिया और जो एयरपोर्ट्स है वहां पे होती है। ओके ओके, चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको लोकेशन समझ में आ गया है कहाँ कहाँ पर ऑफिसेज है। अच्छा, वहाँ रहने खाने का मोटा मोटा आइडिया बता दो, कितने का रूम मिल जाता है? जैसे गुवाहाटी में तुम हो तो गुवाहाटी का तो तुमको पता होगा, क्या है हिसाब किताब 1 BHK 2 BHK का? सर यहाँ पे 1 BHK का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है, 2 BHK ही मोस्टली लेना पड़ता है। आप अगर 2 BHK लेते हैं तो ऑफिस के आसपास लेते हैं तो अबाउट 9,000 से 11,000 के बीच में आपको रेंज पड़ेगा। तो तो नौ आप ये हजार नहीं से बोल ग्यारह सकते हजार कि जी। हाँ इतना ऐसा इकोनॉमिकल सिटी भी नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। पर हाँ, यहाँ पे अलाउंस भी ज्यादा मिलता है, हिली एरिया की वजह से वो 10% का अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है। ओके ओके ओके, हाँ ये नई चीजें समझ में आई मुझे, कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाला या गुवाहाटी जोन आपको मिलता है तो सैलरी में 10% का इजाफा होगा, राइट? यस सर। जो सिटी का ये HRA होता है वो तो सेम ही रहेगा, ग्रुप ए वाला ना? नहीं नहीं, ये ग्रुप वाई सिटी। वाई सी, सॉरी, एक्स वाला नहीं है, YCT वाला है। वाई। तो यस सर। YCT तो मुझे लगता है कि मुंबई में जितना सैलरी होगा लगभग उतना हो जाता होगा, बिकॉज ऑफ 10% हाइक यस यस, जो ऑलमोस्ट। उसके कारण। तो और जो रूम रेंट है, देखिए अस्मिता बता रही है 9 से 11 हजार में 2 BHK मिल जाता है। तो मुंबई के हिसाब से 9 से 11 हजार में कुछ नहीं मिलेगा। मुंबई में जो है स्टार्टिंग 15 से 20 हजार में 1 BHK होता है, 2 BHK तो फिर 25 से ऊपर जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से सस्ता भी है, अगर किसी को मुंबई की है तो, अगर मुंबई नहीं मिले तो गुवाहाटी भी उस हिसाब से खराब नहीं है। और अच्छी बात एक और सुनते हैं हम लोग प्रमोशन को लेके, मुझे लगता है कि वहां पर आपको गुवाहाटी जो है वो ज्यादा प्लस पॉइंट लिए हुए है। जी अस्मिता, प्रमोशन के बारे में बताइए, क्या है डेवलपमेंट? प्रमोशन इस साल से पहले तक एडहॉक बेसिस था, पर अभी रेगुलराइज हो गया है प्रमोशन। सो इस बैच को जिनको भी प्रमोशन मिला है सबको रेगुलर बेसिस पे मिला है। अभी जनरल कैटेगरी से 2014 का बैच जो है वो प्रमोट हो चुका है। 2014 जो 16 में ज्वाइन किया था उन लोगों ने। और हम्म। SC ST की कैटेगरी देखा जाए तो शायद 2015 बैच तक ओके प्रमोशन हो ओके, गया। मतलब 2014 बैच कंप्लीट हो गया है, 15 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और एक और अच्छी बात जो स्मिता बता रही है, जहां पर मैं जोन वाइज एनालिसिस में हमेशा जोर दे रहा हूं, कि बहुत सारे जोन में एडहॉक प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारे जोन में रेगुलर हो रहा है। तो जहां जहां रेगुलर प्रमोशन हो रहा है वो जोन ज्यादा प्लस पॉइंट है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, सिर्फ प्रमोशन मत देखना। जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में एडहॉक प्रमोशन हो रहा है, बाकी जगह जो है दिल्ली में मैंने बताया था आपको कि वहां पर रेगुलर हो रहा है। जैसे गुवाहाटी में अस्मिता बता रही है, वहां भी प्लस पॉइंट है कि रेगुलर जो है वो प्रमोशन हो रहा है, एडहॉक वाला सिस्टम खत्म हो चुका है जो पहले। हाँ, और SC ST का 2015 कंप्लीट हो गया है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है जोन को सेलेक्ट करने से पहले। जी स्मिता, इसके अलावा जो आपने फेस किया वो थोड़ा बताइए। लखनऊ से आप, सॉरी नागपुर से आप शिफ्ट हुई गुवाहाटी, रहने खाने, वहाँ का कल्चर, वहाँ का माहौल, उसमें कुछ आपको दिक्कत आई या क्या क्या आपको फेस करना पड़ा?
नहीं सर, ऐसी कोई खास दिक्कत मुझे नहीं महसूस हुई, क्योंकि मेरा रैंक भी 2023 में अच्छा था। जब तक आंसर की नहीं चेंज हुई थी तब तक 360 के आसपास रैंक था मेरा। हम्म चेंज होने के बाद कुछ नंबर रिड्यूस हुए और मेरा 1000 के आसपास रैंक था। तो हम्म मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस यूपी को दिया था, और सेकंड दिल्ली दिया था, और थर्ड पे ही मैंने गुवाहाटी को रखा था, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी गुवाहाटी में सर्व कर रहे थे। तो मुझे जितनी हम्म इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग गुवाहाटी में थोड़ा वर्क प्रेशर कम होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज और फर्म्स कम है एज कम्पेयर हम्म टू और मेट्रोपॉलिटन सिटीज। हम्म। एंड एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो इसके वजह से मैंने गुवाहाटी चूज किया था। लेटर जब मैं गुवाहाटी शिफ्ट हुई तो वैसे तो हर जगह पोस्टिंग मिल सकती है आपको, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर मुझे कुछ साल तक पहले गुवाहाटी दे दिया जाए तो मैं यहाँ के कल्चर और इन्वायरमेंट को समझ जाऊं, लेटर उसके बाद से आप कहीं भी पोस्टिंग दे दे। जिस रिक्वेस्ट को उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, और उन्होंने मुझे गुवाहाटी हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टिंग दी। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। हम लोग की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, जो ट्रेनिंग शिलोंग में हुई, शिलोंग मेघालय में। तो हम्म। कल्चर, इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग मुझे अच्छा लगा, पर ये सारी चीजें पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, हो सकता है बिल्कुल किसी को अच्छा ना लगे। बिल्कुल नहीं, कभी कभी होता है कि हम आउटसाइडर हैं, बाहर वाले हैं, तो वहां पर गए, जैसे मुंबई में कभी कभी आप देखने को मिलता होगा। फिर चेन्नई में होता है कि आउटसाइडर हैं तो वहां पर रहने में दिक्कत हो, लैंग्वेज का बैरियर है, संस्कृति अलग अलग है। तो इसका कोई इम्पैक्ट वहां नहीं हुआ, बिकॉज आप लखनऊ की रहने वाली हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से पहले कभी गई नहीं होंगी, ये रहने जॉब के ख्याल से ही गई होंगी, तो उस तरह से कोई एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं सर, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ट्राइबल एरियाज बोल लीजिए या फिर हर ट्राइबल कम्युनिटीज को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि उनसे बात किया जा सके। बाकी अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आने में आप मोस्टली हर ट्राइबल एरिया में कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम्म बाकी कल्चरल डिफरेंस, हाँ कल्चरल डिफरेंस थोड़ा बहुत है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में वो लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। हम्म थोड़ा सा फूडिंग हैबिट्स, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको अगर नागालैंड या इन सब जगहों पे पोस्टिंग हुई तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। बाकी आई डोंट थिंक सो और किसी एरिया में कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे असम में भी देखा जाए तो आई थिंक मारवाड़ी और राजस्थानी लोगों का पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो हम्म। ऐसी कोई डिफिकल्टी मुझे अभी तक नहीं लगी। मतलब जो वेजिटेरियन है उनको भी दिक्कत नहीं होगी, राइट? ये कोई कहना चाह दिक्कत। रही। चलिए, इसके अलावा कोई मैसेज? 2024 एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, और उसमें जो जीएसटी एस्पिरेंट है उनके लिए कोई मैसेज? सर, अपनी चॉइसेस अपने अकॉर्डिंग फिल करें, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अपनी अपनी होती है। पर माइंडसेट ये लेके चलें कि हर बार जॉब चेंज करने का नहीं, कि अब ये ले लिया अब यहाँ से कहीं और। तो हम्म फिर आप जो भी चाहते हैं उस अकॉर्डिंग फिल करें और स्टेबल रहने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज जॉब ही नहीं होती है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर किसी और जॉब के लिए अप्लाई करिए। बार बार बच्चों का सीट खराब करना इज नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आगे भी हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, जब ईपीएफओ आप ज्वाइन कर लेंगी तो उनका क्या हिसाब किताब है वो भी हम लोग हमारे दर्शक को, जो बच्चे हैं उनको हम लोग बताएंगे। ठीक है? श्योर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर।